अस्सलाम वालेकुम जमाशम, कैसे हैं आप लोग जी। बच्चों, हम ज्योग्राफी आज पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में जो आज हमारा सबक है वो है सबक नंबर 3, ज़मीन इंसान का घर। ठीक है, और आप इसके लिए सफ़ा नंबर खोलिए 33 और हम पहले इसकी जो है वो रीडिंग करेंगे और उसके बाद सबक की वजाहत करेंगे। तो आपने गौर से सबक को सुनना है और उसको समझना है। इंसान के रहने के लिए सबसे महफूज जगह उसका क्या होता है? घर होता है। इंसान के रहने के लिए सबसे ज़्यादा महफूज जगह उसका घर होता है। ठीक है, अच्छा जी। घर वो माहौल फराहम करता है। घर क्यों महफूज होता है? घर वो माहौल फराहम करता है जिस पर इंसान की ज़िंदगी का ढांचा खड़ा होता है। ठीक है, यानी घर में हमें सब कुछ मिलता है। हमें माँ बाप मिलते हैं, हमें जो है वो घर की सहूलियात मिलते हैं, हमें सोने के लिए, बैठने के लिए जगह मिलती है, उसमें हमारे खाने पीने का इंतज़ाम होता है, हमारे बहन भाई रिश्तेदार होते हैं, तो वो सारा एक स्ट्रक्चर बनता है, ढांचा मिलता है उसमें। क्योंकि ज़मीन भी इंसान का घर है। अगर हम घर की अहमियत की बात करें तो हमारा जवाब सिर्फ ये है कि इंसान के रहने के लिए सबसे महफूज जगह उसका घर होता है। घर वो माहौल फ्राहम करता है जिसकी बुनियाद पर इंसान की ज़िंदगी का ढांचा खड़ा है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि ज़मीन जो है वो भी इंसान का घर है, क्योंकि ज़मीन इंसान को वो कुदरती माहौल फ्राहम करती है। कौन सा माहौल फ्राहम करती है? कुदरती माहौल फ्राहम करती है। ठीक है, तो अंडरलाइन करते रहिए साथ के साथ, जिस पर इसकी ज़िंदगी का दारोमदार है। ठीक है, तो ये तो क्या हमारा घर का तारुफ का घर क्या होता है। अब ज़िंदगी का जो कुदरती माहौल फराहम करती है, उस माहौल के लिए कुछ लाजमी चीज़ें हैं जिसे हम उस कुदरती माहौल के जो हैं वो अनासिर कह सकते हैं। तो कुदरती माहौल के अनासिर क्या क्या हैं? तबे खदोखाल है। तबे खदोखाल में क्या है? आपने जो है सबक पढ़ा है ज़मीन के, पाकिस्तान के कुदरती तबे खदोखाल जो हैं, तो आपने पढ़ा पहाड़ हैं, इसमें सतह मुर्तफ़ा है, मैदान है, रेगिस्तान है, दरिया और समंदर है। तो ये सारे तबी खदोखाल हैं इसके। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है आबो हवा। अब आपको ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन में हम सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम खारिज करते हैं। ये तो हुआ जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए। उसके अलावा ये जो पौधे हैं, जो ज़मीन है, उन सब के लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म की गैसों की ज़रूरत होती है। हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा नबातात हैं। नबातात क्या होते हैं? नबातात दरख्त होते हैं। तो आपके रहने के लिए नबातात बहुत ज़रूरी है ना। दरख्त खाली दरख्त की सूरत में नहीं, बल्कि आप ये जो खाते हैं, सब्जियां हैं, जो आप दालें, गेहूँ, चावल, ये सब, तो ये सब क्या है? नबातात में से है ना, यानी आपकी ज़िंदगी के लिए इनका होना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर हैवानात हैं। हैवानात आप मतलब कहें कि हैवानात का क्या है कि इंसान है। हैवानात भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप दूध भी इनका पीते हैं, जानवरों का दूध पीते हैं, आप जानवरों का गोश्त भी खाते हैं। ठीक है, और जानवर जो है वो आपके माहौल के लिए और बहुत सारी चीज़ों की जो है ना फरावानी करते हैं। सानिया करती मतलब है कि जानवरों का जो फजला होता है वो कुदरती खाद होती है जो आपकी फसलों को ज़्यादा जो है ना उसमें पैदावार में इजाफे का बायस बनती है। तो हर चीज़ जो है, ये सब चीज़ें जो बताई गई यहाँ पर, ये हमारे कुदरती माहौल के लिए लाजमी है, ये हमारे अनासिर हैं। ठीक है, अब हम अगला हमारा ये है कि ज़मीन पर ज़िंदगी की वजूहात हैं। ज़मीन पर ज़िंदगी क्यों मौजूद है? ठीक है, कुदरती माहौल निज़ाम शमसी के सियारों में से सिर्फ ज़मीन पर ही मौजूद है। किस पर मौजूद है? ज़मीन पर मौजूद है, जिसकी वजह से ज़मीन आबाद और बाकी तमाम सैयारे वीरान हैं। ठीक है, क्या वजह है इसकी? तो वजूहात हम देखते हैं कि क्या है। नंबर 1 है कि हमारी ज़मीन पर हर किस्म की ज़िंदगी के लिए हरारत की मुनासिब मिकदार है। हरारत की किसकी मुनासिब मिकदार है? हरारत की मुनासिब मिकदार है। हरारत हमें कहाँ से मिलती है? सूरज से मिलती है। ठीक है, अतारक और ज़ोहरा सूरज के नज़दीक होने की वजह से इंतहाई गर्म है, जबकि यूरेनस और नेपच्यून सूरज से बहुत दूर होने की वजह से इंतहाई सर्द है। तो ना आपको पता है ना, सर्दियों में जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो कितनी मुश्किल होती है, और गर्मियों में जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो भी इंसान के लिए कितनी नामुमकिन हो जाती है ना गुजारा करना। तो मुनासिब हरारत है। उसके बाद है पानी। जी, हमारी ज़मीन पर पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, बाकी सैयारों पर पानी नहीं है। आपने देखा कि इंसानी बस्तियाँ जो आबाद हुई हैं, तो सबसे पहले वो कहाँ आबाद हुई हैं? इंसानी बस्तियाँ सबसे पहले उनकी आबादी क्या है? दरियाओं के किनारे, 2 दरियाओं के किनारे, समंदर के नज़दीक, जहाँ से उन्हें पानी के साथ साथ खुराक भी मिलती थी। ठीक है, या फिर ऐसी जगहों पर जहाँ पर उन्हें आमदोरफ्त की सहूलतें ज़्यादा दस्तयाब हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द ऑक्सीजन से भरपूर एक गिलाफ मौजूद है जिसे कुर्रा हवाई कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जिसकी वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन है। अब आप ये देखें कि हमें गैसें नज़र तो नहीं आती हैं, ठीक है ना, लेकिन जब हम सांस लेते हैं, कभी अगर हवा बंद हो जाती है तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, तो
ये जो है बहुत सारी गैसें हैं जिसमें से जो हमारी ज़िंदगी के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है ऑक्सीजन है। तो हम कहते हैं कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द ऑक्सीजन से भरपूर एक गिलाफ मौजूद है जिसे कुर्रा हवाई कहते हैं। तो कुर्रा हवाई क्या है जी? मुख्तलिफ गैसों का, यहाँ तो आपको सिर्फ ऑक्सीजन बताया ना, लेकिन ये मुख्तलिफ गैसों का एक गिलाफ जो है मौजूद है जिसने हमारी ज़मीन को लपेटा हुआ है। और इस गिलाफ को हम क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं जी? कुर्रा हवाई कहते हैं। अच्छा बच्चों ठीक है, अब हम जो ना बोर्ड पे हमने कुछ पॉइंट्स रेडी किए हैं, हम इसकी भी एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। सबसे पहले है कि घर की अहमियत क्या है। तो आपने देखा कि घर इंसान की बुनियादी अहमियत है, ये हमें वो माहौल फराहम करता है जो जिस पर हमारी ज़िंदगी का ढांचा खड़ा है। फिर है कुदरती माहौल। अब कुदरती माहौल के अनासिर क्या क्या हैं जी? हमने पढ़ लिया तिब्बी खदोखाल हैं, यानी ज़मीन कैसी है। फिर ये है कि यानी इस पर क्या क्या है, पहाड़ हैं, मैदान हैं, रेगिस्तान हैं, वो सब चीज़ें। आबो हवा, यानी कि हमने आबो हवा भी पढ़ा है कि किसी इलाके की जो आबो हवा थी वो मैदानी इलाकों की आबो हवा कैसी होती है, पहाड़ी इलाकों की आबो हवा कैसी होती है, जहाँ आपको मौसम नॉर्मल होता है, सर्दी ज़्यादा होती है। फिर है नबातात है, अभी हमने पढ़ा दरख्तों की बातें, या हमारी सब्जियाँ, हमारे वो फल, हमारी वो जो पैदावार दूसरी है वो सब नबातात हैं। और हैवानात भी हमारे लिए ज़रूरी होती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं तबी खदोखाल, आबो हवा, नबातात और हैवानात, ये सब मिलके हमारे लिए कुदरती माहौल बनाते हैं। तो ये इसके अनासर। फिर हमारे पास ज़मीन पर ज़िंदगी की वजूहात क्या है। तो सबसे पहले मुनासिब हरारत की मुनासिब मिक़दार है। फिर है कि पानी मौजूद है, किसी और निज़ाम शमसी के किसी और सैयारे पर पानी मौजूद नहीं है। और पानी इंसानी ज़िंदगी की सबसे बुनियादी ज़रूरत है। आपको पता है ना कि इंसान का जो अपना जिस्म है उसमें भी जो है वो 70% जो है वो पानी है, ठीक है। चाहे वो खून की शक्ल में है, चाहे वो किसी भी शक्ल में है, वो पानी है। बाकी जो हमारा जो अनासिर है वो हमारी बाकी चीज़ों के साथ। फिर उसके अलावा तीसरी चीज़ है हमारी कुर्रा हवाई। तो कुर्रा हवाई क्या है कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द मुख्तलिफ गैसों का एक गिलाफ मौजूद है और इस गिलाफ को हम कुर्रा हवाई कहते हैं। ओके बच्चों, सबक अच्छी तरह से पढ़िएगा, वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, समझिएगा। और सबक को याद आपने ज़रूर करना है क्योंकि स्कूल खुलते हैं तो खुलते ही आपके इम्तहान होंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।